को व्यवस्था करके ध्यान रहिए साहब। 5-7 करोड़ रखे के बाबो नहीं मान रहे हैं, दिक्कत इतनी आई। अब 5-7 करोड़ रुपया सपना के लाई ली, ओके बाद चाह कि हम बच्चे अपन घर के मेहरिया के गए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समूह प्रदेश समाचार। भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार का तंत्र इतना पागल हो गया है कि पूरे देश में भ्रष्टाचार खुलकर बोलता है और निडरता के साथ बोलता है और कहता है कि मैं अब वो भ्रष्टाचार नहीं जिसे छुपाया जा सके, मैं अब वो भ्रष्टाचार हूँ जो खुल के किया जाता है। वर्तमान में सत्ता की सरकार में जो ये हो रहा है, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि हम कौन से अमृत काल में जी रहे हैं। अगर यही अमृत काल है तो निश्चित तौर पर यह मानना पड़ेगा कि यह अमृत काल सुख की बजाय दुख देने पर ज़्यादा राजी। आम जनता के टैक्स के कमाए हुए पैसे देश के विकास में लगाए जाते हैं। उन विकास कार्यक्रमों में खुलेआम भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी जैसे आरोप लगने लगे तो निश्चित तौर पर यह समझना होगा कि यह विसंगति है। पोल खोल दूंगा, यहाँ से भोपाल तक सब बैठे हैं, कहें अपने बच्चे की पकड़ के बांध कि मैं ईमानदार हूँ, सबको जानता हूँ, सबकी रिकॉर्डिंग। ये बात है निलंबित मझगामा उपयंत्री सतीश समेल। उनका बंदूक लेकर वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि वो उनकी लाइसेंसी बंदूक है, जंगल में काम करते हैं। तो अगर मेरी नज़र में तो अगर वो जंगल गए हैं और अपने दौरे में बंदूक साथ में रखे तो आपराधिक श्रेणी में नहीं आता। पर खैर जो भी हो, सरकार ने इसी वजह से शायद उसे निलंबित किया। निलंबित होने के बाद उन्होंने जिस तरह से मीडिया में आके और धज्जियां खोली हैं, ये ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक वही नहीं, दूसरी घटना, सतना की 2 घटनाएं बड़ी अजीबोगरीब है। पहले तो सतीश समेले की और दूसरी घटना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाहर ठेकेदार आंदोलन कर रहे हैं। शहर के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि भाजपा कांग्रेस के सारे नेता जाके उनका समर्थन कर रहे हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं कि सतीश साहू कमीशन लेता है, हमसे 7-7, 8-8 करोड़ रुपए तक कमीशन लिया है, पर फिर भी हमें कामों में अटका रहा है। ये सारे वीडियोज हैं हमारे पास। पर एक बात तो तय है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि इसमें बेशरम कौन है। पूरे देश के आम जनता का जो पैसा है, टैक्स का, खून पसीने का, एक गरीब आदमी मजदूरी करके आता है, उसके बाद भी अगर वो एक पैकेट बिस्कुट का पैकेट खरीदता है तो सरकार के विकास कार्यों में साझी होता है। पर क्या कहें, यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कर्ज लो और घी पियो। वही हो रहा है, खुलेआम भ्रष्टाचार की बातें हो रहे हैं पर प्रशासन मौन, कार्रवाई नहीं। बंदूक लेके कार्रवाई तत्काल, भ्रष्टाचार के खुलेआम आरोप लग रहे हैं, हजारों लोग मुंह पे कह रहे हैं, 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। पर प्रशासन की जो गतिविधियां हैं, निश्चित तौर पर यह माना जाए कि प्रशासन स्वयं यह चाहता है कि इसी तरह के अपराध हो। जिस तरह से सतीश समेले ने खुलेआम मीडिया में आकर इस बात की ताकीद की कि यह भ्रष्टाचार में सब कोई शामिल है। उन्होंने खुद को कहा, सरपंच को कहा, सबको कहा। ये बोले यहाँ से भोपाल तक नेता से लेकर मंत्री तक अगर अपने बेटे की बाहें पकड़कर कह दें कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो मैं मान जाऊं। तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जिस देश में इस तरह से भ्रष्टाचार का समर्थन करता, जो सरकारें यह कहती थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके शासनकाल में राम मंदिर में चोरी, खुलेआम भ्रष्टाचार, मंत्री मनीष जीतू पटवारी के भाई की गिरफ्तारी, मतलब नेताओं के बड़े बड़े कांड हो रहे हैं और प्रशासन ये कहता है कि हमारी सरकार में कुछ गलत नहीं है। ये वीडियोज देखिए सतीश समेले की और वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों के भी, और आप खुद निर्णय करिए कि आखिर भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार तंत्र। लोकतंत्र में अगर यह कहा जाए कि अब लोकतंत्र की जगह भ्रष्टाचार तंत्र पूरी तरह से समाहित होता जा रहा है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये पूरी खबर देखिए।
रद्द कर देते हैं। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कौन माई का लाल है जो जनपद से लेके और भोपाल तक जो पैसे नहीं ले रहा हो, अगर पैसा ना ले रहा हो अपने बेटे की कसम हनुमान जी के सामने खाए तो मैं मान जाऊंगा। कमीशन में बता रहा हूं आज स्पष्ट तौर पर, जनपद में आप जैसे चलते हो तो काम जैसे ही शुरू होता है तो सरपंच को 10% चाहिए, 5% सचिव को चाहिए, 3% GRS को चाहिए, 5% सब इंजीनियर को चाहिए, 2% सहायक केंद्रीय को चाहिए और 2 से 3% जनपद सीओ को चाहिए। इसके ऊपर जितने भी अधिकारी ऊपर से आते हैं, इससे लेकर जज तक किसी भी ऑफिस का आएगा, चाहे वो SQM हो, NQM हो, ये निरीक्षण दल आते हैं भिन्न ऑफिसों से, चाहे कमिश्नरी से आए, चाहे भोपाल से आए, चाहे जिले से आए, सबके लिए सूटकेस दिया जाता है और वो हम लोग देते हैं। सभी इंजीनियर जो है वसूली एजेंट के अलावा कुछ नहीं रह गया है। तो मैं तो प्रमाण रखूंगा कोर्ट में कि कब चंदा लगा, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है, वीडियो है मेरे पास, मैं प्रमाण सहित रखूंगा कि किस तरह से इस विभाग में चंदे का सिस्टम चलता है और नीचे से भोपाल तक ये जो पैसा जाता है वो सभी के थ्रू वसूली कराई जाती है। उसका भाग मैं भी रहा हूं, मुझसे करवाया गया, मेरे अन्य साथियों से भी करवाया जाता है। तो भ्रष्टाचार की बात हमसे करेंगे जो खुद ही कांच के घर में रह रहे हैं। मुझे 10 बोलते हैं, मैं जिला पंचायत की बात सामने बता रहा हूं, DMF का काम स्वीकार करवाइएगा या कोई अन्य मद के काम करवाइए, ग्रांट वाले काम करवाइए, 10 से 15% कमीशन डंके की चोट पर लगता है। जितने में कामों की उपयोगिता आती है, जनपद में पैसा लगता है, जिला में पैसा लगता है, कौन दूध का धुला हुआ है सिंगल व्यक्ति आज मुझे बता दे। तो मेरे ऊपर जो परसेंट का आरोप लग रहा है उस परसेंटेज के दल में नीचे से लेकर छोटी इकाई से भोपाल तक के बड़े बड़े मगरमच्छ सभी शामिल हैं। तो ये जो परसेंट का आरोप है ये पूर्ण रूप से निराधार है और जब उसूलों पर आंच आए तो टकराना जरूरी है। अगर हम जिंदा इंसान हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम तो हर वक्त हैं तैयार शहादत के लिए, मगर खून में जोश चाहिए बगावत के लिए। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इस शायद समुंदर से नूर जरूर निकलेगा। मैं हाई कोर्ट में सारे प्रमाण रखूंगा किस तरह से वसूली होती है, किस तरह से सभी को बलि का बकरा बनाया जाता है और यहां से लेके भोपाल तक के सारे अधिकारी आज तक जितने आए हैं सब मलाई मार के सूटकेस लेके जाते हैं। सबको व्यवस्था करके ध्यान रहिए साहब, 5-7 करोड़ रखे के बाबो नहीं मान रहे हैं। दिक्कत इतनी आई, अब 5-7 करोड़ रुपया सपना के लाई ली ओके बाद चाह कि हम बच्चे अपन घर के मेहरिया के गहना दे गई, उनके मेहरिया को बना दी, कैसे दे दी साहब ना दे पाए। साहब सुनी टेप करा सकते रहे 5,000 रुपये, टेप करा सकते रहे 5,000 रुपया। आजकल पटवारी तहसीलदार DM कलेक्टर तक टेप हो रहे हैं, या धैर्य नहीं अपना साहब 2 सेकंड लागे कराए नहीं टेप करे साहब। ठेकेदार की कहा ताकत थी कि अपना जानी थी, GM से मैंने वापसी की, इन्हीं हम कहूँ नहीं हम मुड़े आ सकते रहे, लेकिन यह नहीं करें। गांधीवादी विचारधारा में हम बच्चे दर्शन न बैठे साहब, या जागा हमारे बच्चे के पेशाब करे लायक नहीं है, लेकिन इधर बैठ है मानी की बहुत मजबूरी में है। साहब एक बात अपना से निवेदन कर ली, अपना आएंगे बहुत सम्मान है, सम्मान पर हुआ अपना बात कर रहे हैं, लेकिन यही है न रह जा शासन प्रशासन न हटाई तो हम बच्चे हटा दे भाई, हमारे बच्चे की क्षमता ही हटा में तो 4 लोग कहूँ चले जाएंगे। कमीशन का पैसा लौटाओ, हमारा कमीशन का पैसा वापस करो।